तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर आपकी क्लाउडफ्लेयर में आपने अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर रखी है तब भी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है तो कुछ एडवांस सेटिंग आपको करनी पड़ती है। तो वो एडवांस सेटिंग क्या है, क्या करनी पड़ती है, कैसे, कहां से खुलती है, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, इससे पिछली वाली वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप नेचुरली सही तरीके से लीगली आप क्लाउडफ्लेयर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे लॉगिन करेंगे, फिर आप क्लाउडफ्लेयर से ही अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्रीज करने का ठीक है, उसमें मैंने कुछ डिटेल बताई थी, लेकिन कुछ डिटेल रह गई थी, तो मुझे लगा कि कुछ एडवांस लेवल की और मुझे बतानी चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, समझ आए, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट की, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और फालतू का ट्रैफिक ना आए, जो फालतू का लोड है वो सब खत्म हो जाए। देखो, ये सिंपल तरीका है, सिर्फ कुछ सेटिंग से ही आपकी जो वेबसाइट में जो भी फालतू के कचरा होते हैं, बिना बात का ट्रैफिक आता है, वो सब आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है मेरा क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना। अगर आपको लॉगिन नहीं पता कैसे करना है, ये कैसे खुलता है, तो पिछली वाली वीडियो जाके जरूर देखना, तभी आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी क्या चीज है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको पिन कमेंट कर दूंगा, जैसे भी, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने SSL/TLS में। ठीक है, इसमें आप ओवरव्यू पे जाएंगे। तो ओवरव्यू पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो भी है करंट एनक्रिप्टेड मोड, ये फुल होना चाहिए। अगर फुल नहीं है तो इसे यहाँ से कॉन्फ़िगर करके, मैं इस हिसाब से, यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग आती है, तो इसे आप फुल कर लें। हालांकि आपको फुल ही होगा पहले से, तो ठीक है, ज्यादातर फुल ही होता है, लेकिन इन बाई चांस ये फुल नहीं तो इसे फुल करना है। ठीक है, ठीक है, ये सेटिंग हो गई एक सेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद आपको चले जाना है सिक्योरिटी पे। ये सारी चीज सेटिंग्स यहीं से ही होगी, ज्यादा कोई बड़ा टफ काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, सेटिंग पे चले जाना, सिक्योरिटी पे चले जाना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको चले जाना है इसको बॉट्स फाइट मोड को, इसे ऑन कर देना है। अब दोस्तों देखो, इससे होगा क्या, बॉट फाइट मोड से हम इसको ऑन करा क्यों है। ठीक है, ये एक बार जान लेते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि मैं एक बार चला जाता हूँ ओवरव्यू पे। ठीक है, तो ओवरव्यू पे गया मैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को जानना है भाई, ट्रैफिक जानना है मुझे। ठीक है, एक बार थोड़ा टाइम लेते हैं भाई, मैं एक बार चला जाता हूँ एनालिटिक और HTTPS ट्रैफिक परफॉर्मेंस पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये मेरा कुछ आ रहा है, इतना 92 KB सेव्ड है, ये सब है वेब एनालिटिक HTTP ट्रैफिक, यहाँ से आपको सारे ट्रैफिक मिल जाएगा। देखो ये है। ठीक है, अब देखो, अब बात ये है कि ये मेरा कुछ ट्रैफिक यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि फ्रांस आ गया, US आ गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, तो देखो, मेरे को यहाँ पे खुशी होनी चाहिए कि मेरा इस कंट्री से मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, जो कि फ्रांस पे बहुत ज्यादा है, 5000 के आसपास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, मतलब 6 ही मान लो इसे, तो 5 ही क्या। ठीक है, ये हो ही गया लगभग। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई मेरा वेबसाइट चल पड़ी है, बाहर आउट ऑफ कंट्री भी लोग विजिट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, सिर्फ एक ऐसा टूल है जो आपको सच्चाई बताता है कि ह्यूमन ने ही आपकी वेबसाइट पे क्लिक करा है, और उसका नाम है गूगल एनालिटिक। ठीक है, चाहे आप गूगल सर्च कंसोल में हो या फिर वर्डप्रेस में भी ये दिक्कत आती है साइट किट में। अगर आपको जानना है कहाँ पे क्या दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, ये थोड़े फ्रांस वगैरह से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैफिक है ये फेक है। फेक इन द सेंस का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, इन कंट्रीज में, फ्रांस, US, जर्मनी में, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज बने होते हैं इनके। ठीक है, तो वहां पे ये जो है वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो इन जगहों पे चेक करी जाती है, तो वहां पे बॉट्स के ट्रैफिक आ जाते हैं। ठीक है, जो कि फालतू के। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फालतू का कचरा पट्टी ही है ये आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, कुछ काम का है नहीं है ट्रैफिक। तो इससे क्या है, आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ जाता है, और उससे लोड बढ़ने से क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है।
तो ये एक कारण हो सकता है कि जब आप गूगल एडसेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं तो लो वैल्यू कंटेंट आता है, या फिर आप स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। देखो सबसे मेन काम होता है आपकी स्पीड इंक्रीज होना, स्पीड सही होना आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो यहाँ से फेक होता है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ऑन करा है बॉट्स का, ठीक है। ये फ्रांस वगैरह से ट्रैफिक आ रहा है तो भाई मैं तो बड़ा खुश हो गया यार कि भाई मेरी वेबसाइट चल पड़ी, मुझे तो ट्रैफिक आने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसे एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहाँ से होएगा। सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर आप पहले ये चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ये चीज है सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे बॉट्स फाइट ऑन मोड ऑन कर देना है, और ये कुछ चीजें हैं ब्राउजर इंटीग्रेटेड चेक, इसे देख लेना एक बार, ठीक। तो ये मीन इसका यही कारण है, बॉट्स फाइट मोड आपको ऑन कर देना है, इसे कॉन्फ़िगर कर देना है, JSS डिटेक्शंस ऑन, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप चलते हैं। देखो ये वाली सेटिंग मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई होगी, ठीक है। हालांकि नहीं देखी तो चलो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, कुछ स्पीड ऑफ योर वेबसाइट ऑन एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस ऑन करने होते हैं। तो प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे आप, तो यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी गलत सेटिंग पे आ गया। ऑप्टिमाइजेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन ऑन कर देना, हालांकि ये ऑप्शन मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं एज इट इज, वहां पे मैंने ऑन करने के लिए कहा था आपको, ठीक है। लेकिन आपने नहीं करे हैं तो फिर से यहाँ पे ऑन कर लेना, ठीक है। स्पीड ब्रेन पे आपको टिक कर देना है, क्लाउडफ्लेयर फॉन्ट्स पे टिक कर देना है, अर्ली हिंट्स पर इसे ऑन कर देना है, और रॉकेट लोडर सबसे मेन चीज रॉकेट लोडर है, तो इसे ऑन कर दो। यहाँ पे क्या है कि आपकी स्पीड जो है, जैसे आपकी स्पीड एयरलिफ्ट में इंक्रीज होती है ना, अब एयरलिफ्ट क्या आपको ये जानना है तो इसके लिए नीचे कमेंट करना है कि कैसे। वो सिर्फ एयरलिफ्ट वर्डप्रेस वालों के लिए होती है, ठीक है। कोई अगर आप बाहर से वेबसाइट बना रहे, ब्लॉगर की वेबसाइट बना रहे, तो आपका एयरलिफ्ट काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वर्डप्रेस यूजर्स के लिए होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज हो गई, हमने ऑन कर दी स्पीड ब्रेन्स, क्लाउडफ्लेयर फॉन्ट्स, अर्ली हिंट्स, रॉकेट लोडर, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, इन्हें ऑन रखना है आपको अपने क्लाउडफ्लेयर में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे मेन काम, अब ये स्टेप जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो तो इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा आपने दिक्कत कर दी तो आपकी वेबसाइट खतरे में आ सकती है, तो समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, फिर पेज रूल पे, ठीक है। पेज रूल पे चले जाना है, तो यहाँ पे आप मेरी कुछ सेटिंग देखेंगे ये, तो इसमें मैं खोल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि पेज रूल्स में क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो मेरी ब्लॉगर पे है, तो मैं ब्लॉगर की ही बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन नाम डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च स्टार एज इट इज डाल देना है। बाहर की आपकी वेबसाइट है तो इस तरह से डाल देना है। हालांकि अगर आपकी वर्डप्रेस पर है तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस एडमिन डालना होगा, ठीक है। वो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हालांकि नहीं मिलता है अगर आपको तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, याद दिला देना मुझे, ठीक है। हालांकि मैं दे दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कर देना है, मेरी ब्लॉगर पर है तो मैंने सर्च डाला है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ सेटिंग करनी है, कैच लेवल पे है, इसे कैच लेवल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखा है ये। और इसके बाद आपको कर लेना है बाईपास। और एक और बात, सबसे पहले सेटिंग आपको यही वाली करनी है, बाईपास वाली, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी वाली करनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बाईपास वाली करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको सेव एंड पेज रूल्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये सेव एंड पेज रूल पर क्लिक हो गया। अब अगला स्टेप चलते हैं, फिर आपको ये अगला कर देना है, ये वाली सेटिंग, ठीक है। इसमें आपको अपना डोमेन नाम डालना है और स्टार डाल देना है, ठीक है। कैच लेवल रहेगा यहाँ पे, और जैसे कि ये देख सकते हैं, कैच लेवल सिलेक्ट करा मैंने, फिर कैच यहाँ पे एवरीथिंग, वहां पे मैंने बाईपास सिलेक्ट करा था, यहाँ पे हम कैच एवरीथिंग सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो क्लाउडफ्लेयर को हम डाटा दे रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से है। इसका यही मतलब है कि हमारा जो है कुछ भी, अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, पीछे के जो बॉट्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं, फालतू के ट्रैफिक्स, तो हमारा जो डैशबोर्ड है वेबसाइट का वो खराब ना हो। तो इस चीज के लिए बचने के लिए हम इस सेटिंग को करते हैं, पेज रूल से कुछ हम बताते हैं कि ये चीजें हैं, कैच एवरीथिंग कर दो, कैच लेवल कर दो इस वेबसाइट का। तो हम उसे कमांड दे रहे हैं, बता रहे हैं इस क्लाउडफ्लेयर को कि हाँ हम पिछले बॉट्स वगैरह ट्रैफिक को हम बंद करना चाहते हैं, जो कि हमने ऑन करा है, और पिछली कई सेटिंग हमने ऑन करी है। लेकिन
उस चक्कर में हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है या थीम है, बटन्स वगैरह जो भी तुमने लगा रखे हैं, उनमें कोई दिक्कत ना हो, उस चीज से बचने के लिए देखो हमें ये सेटिंग करनी कंपलसरी हो जाती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करें इस सेटिंग को, लेकिन रेकमेंडेशन ये भी है सही तरीके से करें और ध्यान से करें। और सबसे पहले बाईपास वाली करना, ऐसा नहीं पहले आप ये वाली कर दें, नहीं, ये सीक्वेंस से होगी ये सेटिंग, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे सीक्वेंस मैनर में ही रखा है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही है। यहाँ पे बाईपास के ऊपर है, हालांकि अगर आप यहाँ पे कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर नीचे भी आ जाती है। अब जैसे ये बाईपास की नीचे आ गई तो इसे ऊपर ही रहना, ऐसे आप शिफ्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ओके, तो अब ये हो गई सारी सेटिंग हमारी है, ठीक है। पेज रूल्स हमने जान लिया, ठीक है, और बॉट्स कैसे हमें बंद करने हैं, सारी चीज हमने जान ली, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है, उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। अब हम चले जाते हैं एक बार इसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स पे गए और यहाँ पे सेटिंग्स पर गए, ये नहीं है वो सेटिंग, ठीक है। देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इससे। चलो जी, कैचिंग पर जाएंगे इसके बाद हम, ठीक है। कैचिंग पर जाने के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, तो अब आपको यहाँ पे पर्ज एवरीथिंग कर देना है। यहाँ पे अब आपको ये बता रहे हैं क्लाउडफ्लेयर को कि हमने जो जो सेटिंग करी है उन सब सेटिंग को आप देख कर समझ कर उस हिसाब से हमारी वेबसाइट की सेटिंग करें। तो हमें यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को बता रहे हैं कि आप पर्ज कर दो सब चीज। तो यहाँ पे जब आप पर्ज एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा। जब इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे देखो पर्ज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव्ड, चेंजेस शुड टेक्स एफिशिएंट लेस देन 5 सेकंड। इस तरह का आपका पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि मतलब कि आपको 5 सेकंड के अंदर जो भी चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। हालांकि नहीं होंगी तो कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बात है कि आपकी वेबसाइट का लोड कितना है, क्या क्या चीज है, कंटेंट कैसा डाल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपको पेज इनसाइट्स में जाकर आपको चेक कर लेनी है स्पीड अपनी, ठीक है। देखो एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, महीने तो कम से कम मान लो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं, गूगल एनालिटिक में लिस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो गूगल एनालिटिक में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। गूगल सर्च कंसोल में भी आप वेबसाइट का डाटा लाने में कुछ टाइम लगता है, तो भाई इसमें भी तो टाइम लगेगा ना आपकी वेबसाइट का डाटा पकड़ने में, ठीक है। तो ये हमने कुछ सेटिंग हमने आज करी है, हमने क्लाउडफ्लेयर को बताया है कि हमें ये चेंजेस करने हैं, ये बॉट्स हमें रोकने हैं, जैसे कि फालतू का ट्रैफिक ना है। देखो ये फालतू का ट्रैफिक ये होता है कि जो बाहर के आउट ऑफ कंट्री के जो उनके ऑफिस जो होते हैं ना, ये जो वेबसाइट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या है वो एआई बॉट्स वगैरह चेक करते हैं, तो उनका ट्रैफिक यहाँ पे आ जाता है, तो वो फालतू का, वो यूजलेस नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि आपका ट्रैफिक रियल है या फेक है, तो आप गूगल एनालिटिक में जाके चेक करें, वहां पे वही ट्रैफिक दिखेगा जो किसी इंसान ने जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से अपने वेबसाइट बनाई है, तो उसी हिसाब से उसने क्लिक करा है, क्लिक की वेल CTR कितना है और वो CTR सारी चीजें बता देता है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने आज की सेटिंग कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, कुछ समझ आया हो, कुछ नया पता चला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करना अगर कोई डाउट आता है तो। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।